चलिए सर, लास्ट सेशन यहीं पर रुका था लाइट की वजह से, लेकिन लाइट का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ हद तक मिल गया है, लेकिन ट्राई करते हैं। चलिए सर, अब ये सवाल था, एक्चुअली में इस सवाल में प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में नहीं थी, प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही थी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं इसे 12 के साथ 12 में 5 जोड़ रहा हूँ तो ये 117 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 117। लेकिन दिमाग इस लाइट की वजह से इतना खराब हो रखा है मेरा कि मैं ज्यादा ही फ्लो में बह रहा हूँ, तो यहाँ कितना चाहिए? 17। ठीक है सर, कितना चाहिए? 17। देखिए सर, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ये नहीं है। चलिए सर, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ गलती कहाँ हुई है, फिर उसके बाद दोबारा बताता हूँ। देखिए सर, गलती जो हो रही थी ओनली ओनली ये हो रही थी, गलती जो हो रही थी ओनली ओनली ये हो रही थी। लेकिन मैं इस सवाल को इस वीडियो में दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती मैंने बता दी है, गलती पकड़ में आ गई है। वो बताओ, ऐसी गलती है जो पूरे सवाल को तहस नहस कर दिया, ऐसी गलती ने पूरे सवाल को क्या कर दिया? तहस नहस। बताइए सर, और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सर लाइट की वजह से हो रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है। ठीक है सर, चलिए सर, एक किसी कार्य का 33 से 1/3% भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए, 33 सही 1/3% भाग अभी बताया था कितने में? 10 दिन में। इसकी वैल्यू क्या है? 1/3। 1/3 भाग की वैल्यू क्या है? 10। तो यहां से एक भाग निकालो, एक भाग की कितनी आ जाएगी? एक भाग की कितनी आ जाएगी? 30। एक भाग की कितनी आ जाएगी? 30। एक भाग की सर कितनी आएगी? 30। एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 30। इसका मतलब ये है, एक किसी कार्य का 33 से 1/3% भाग 10 दिनों में। तो या तो ये कंडीशन दे रखी है, इन सब का मतलब यही है कि वो कितने दिन में करता है? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। यहां से ए निकल आया, ए कितना आ गया? 30 दिन। ए कितना आ गया? 30 दिन। अब पढ़िए सर, बी उसी कार्य का 1/4 भाग, कितना? 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने दिन में? चौथाई भाग 30 दिन में। कितने में? 30 दिन में। तो ये चला कितना आएगा? एक भाग कितना आ जाएगा? एक भाग कितना आ जाएगा? 4 कितना? 120। इसका मतलब ये है कि बी उसी कार्य का 1/4 30 दिन में। इसका मतलब पूरी लाइन का खेल है कि वो कितने दिन ले रहा है? 120। कितना ले रहा है? 120। तो बी जो है कितना लेगा? 120। कितना लेगा? 120। ए बी सी मिलकर समान कार्य को 112 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सॉरी, 12 केवल। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना करते हैं? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। एलसीएम लीजिए सर, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, कितना आ जाएगा? 120। राइट सर, एलसीएम लेना आ गया। ठीक है, इस 30 से डिवाइड कीजिए कितनी बार? 4 बार। इससे करोगे तो कितनी बार? 1 बार। इससे करोगे तो 12 कम 12 कितना जाएगा? 10। 12 कम 12 कितना जाएगा? 10। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, यहाँ से ए का वैल्यू, ए की एफिशिएंसी कितनी? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी? 1। जबकि सी की एफिशिएंसी नहीं पता, जबकि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 10। ए और बी की एफिशिएंसी, यहाँ पे इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 1 5। कितनी है? 5। तो इन तीनों की कितनी है? 10। इस 10 में से ये जो दो 5 लिए बैठे हैं, तो ये कितना लेगा? 5। तभी तो 5 और 5 कितना होगा? 10। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5। ठीक सर, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5। चलिए सर, अब पढ़िए सर सवाल को। ए बी सी यहाँ तक तो हो गया। यदि ए प्रत्येक दिन बी काम कर ए प्रत्येक दिन काम करता है तथा बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले बी की सहायता करता है, यानी जिसमें पहले बी सहायता करता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ए के साथ पहले बी, तो पहले दिन ए और बी करेंगे, फिर दूसरे दिन ए के साथ कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर इसी तरह से कंडीशन फॉलो होती रहेगी, ए के साथ कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर ए के साथ कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो देखिए, ए प्लस बी, ए प्लस सी, तो यहां से कंडीशन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। आगे मैं नहीं करूंगा क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है? रिपीट। देखिए, ए प्लस बी, यानी ए और बी कितने दिन कितना करते हैं? 5। ए और सी, ए कितना? 4 और सी कितना? 5। कितना करेंगे? टोटल 9। इसी तरह से 5 9 5 9 क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। ये एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। ये एक दिन में कितना कर रहे हैं? 9। तो 2 दिन में, यानी कि 2 डेज में कितना कर रही है? 14।
अब सर ये 2 दिन में कितना करें 14, मुझे काम कितना कराना है 120 टोटल काम। तो अगर मैं देखूं, अगर 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 में 126, तो इससे ज्यादा चलाएगा, 8 से करना पड़ेगा। 14 अट्ठी 112, 14 अट्ठी 112। जब 8 से इधर किया तो 8 से इधर कर दीजिए, कितना जाएगा 8 दूनी 16 डेज, कितना जाएगा 16 डेज, राइट सर, कितना जाएगा 16 डेज। अब 112 काम हुआ 120 में से, अभी मुझे जो काम कराना है वो कितना कराना है 8 और कराना है, लेकिन काम करने कौन आएगा। अब जो काम करने क्या ए आएगा, जल्दी बताइए, क्या बी आएगा, क्या ये तीनों आएंगे, नहीं सर। सवाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो सवाल की अकॉर्डिंग कंडीशन दे रखी है, यानी कि जो अब काम करने आएगा तो कौन, सबसे पहले कौन आएगा ए प्लस बी, फिर उसके बाद ए प्लस सी। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं 5, एक दिन में ये 5 काम करते हैं, तो पहले 5 काम कराइए, ये कितना हो जाएगा 117। यहाँ गलती हो रही थी सर, यहाँ गलती हो रही थी बस, यानी इतना बड़ा सवाल कर रहा है लेकिन गलती यहाँ हो रही थी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 70 दिन, कितना हो जाएगा 70 दिन, राइट सर। ये इन्होंने काम कर लिया। अब किसके काम करने की बारी आएगी, अब आएगी ए प्लस सी की, जबकि ए प्लस सी कितना करता है 9। अगर मैं इसे 9 करा दूं, अगर इसे मैं 9 करा दूं तो 126 हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरा नहीं कराना है, मुझे केवल केवल 120 कराना है। तो इनमें से 120 ही काम कराइए, यानी कितना काम करेगा यहाँ 3 काम कराइए, तो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, दिख रहा है, चलिए सर दिख रहा होगा 120। तो 3 काम कर रहे हैं ये, जबकि कितने में से 9 में से 17 में से 17 जो काम है 9 में से कितना कर रहे हैं केवल 3, इधर देखिए 17 तो है ही, इस 9 में से ये जो कितना काम कर रहे हैं 3, कितना काम कर रहे हैं 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा 17 सही 1/3 दिन, 17 सही 1/3 दिन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि लिखना चाहिए था 117, लिख दिया 119, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल पढ़िए 72वां। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ए और सी एक साथ कार्य करते हुए 4 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी कार्य नहीं करता है, ए और सी, जबकि ए और सी से आरंभ करके वैकल्पिक दिनों में करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए सर, ए अकेले उसी कार्य कितने दिन में करता है 10, तो ए जो है कितने दिन लेता है 10। बी अकेले उसी कार्य कितने दिन में करता है, बी जो कितने में करता है 15 दिन में, जबकि ए और सी एक साथ कार्य करते हुए इसे 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 कितना हो गया 9/2, कितना 9/2। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9/2 दिनों में करते हैं, कौन ए और सी, ए और सी कितना 9/2, 9/2 दिनों में कर सकते हैं। बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में करते हैं, यानी ए और सी से प्रारंभ होकर वैकल्पिक दिनों में करते हैं, ए और सी से प्रारंभ होकर वैकल्पिक दिनों में करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। या कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को, ए बी सी, देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ शायद ए और बी, ए बी सी, एक बार देख लेता हूँ 72वें सवाल को देख लेता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। चलिए सर, इस सवाल में जो यहाँ पर क्या है, यहाँ बी आएगा, यहाँ क्या आएगा बी आएगा, यहाँ क्या आ गया बी आ गया, ठीक है सर, क्या आ गया बी आएगा, यहाँ पर ये बी छोड़ रहा है मेरा, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा बी आएगा, ए प्लस बी प्लस ए, ये कितना है तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं 9/2, कितना ले रहे हैं 9/2, कितना ले रहे हैं 9/2। इनका एलसीएम लीजिए सर, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा 10 15 9 का एलसीएम देखोगे, अगर मैं देखूं 15 का मतलब क्या, या तो 30 आएगा,
तो 30 से ये दोनों कट रहे हैं, लेकिन 30 ये नहीं काटेगा। इसका मतलब 15 का 45 नहीं, 45 भी ये दोनों काट देंगे, ये नहीं काटेगा। तो 45 का डबल कीजिए यानी कि 90, तो 90 से ये सारी कट जाएंगी। देखिए इससे भी ये कटे, इससे भी ये कटे, इससे भी कटे, तो ये भी एलसीएम लेने का क्या होता है एक तरीका। राइट सर। हालांकि आप जो है 10, 15 और 9 का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा 2 × 5, ये कितना आएगा 5 15, ये कितना आ जाएगा 3 3 9। मैंने ये बताता है एलसीएम में कैसे निकालते हैं, यानी कि 2 को देखिए तो 2 एक ही है तो 2 को लिख लीजिए। फिर देखिए 3 को, तो 3 यहाँ, 1 है यहाँ, कितने 2, तो 2 वाले को लेना है, ज्यादा वाले को। तो 3 × 3, तो इस 3 का कोई मतलब नहीं। अब देखिए 5, देखिए 5 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो जहाँ 1 है तो वहां से 1 ही ले लीजिए। ठीक है, कीजिए 3 का 9 और 9 दूनी 18, और 18 पर 90, कितना आ जाएगा 90। इसका एलसीएम कितना आ गया 90। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर मैंने जो तरीका बताया आप जो उस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इससे काटिए, 10 से काटे कितनी बार 9 बार, 15 से काटे कितनी बार 6 बार। इस 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, और ये 2 मेरा ऊपर चला जाएगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली से पिछली में भी। ठीक है सर, कैसे एक बार बता देता हूँ। यानी कि 9/2 रेशियो की वैल्यू मेरे 90 के बराबर है। इसे भागी तो कर रहा हूँ, तो 9 से 9 यानी कितनी बार 10 बार, ये मेरा चला जाएगा। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो इससे काटूंगा तो कितनी बार 10, और ये 2 चलाए कितना बचेगा 20। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, बस समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, जल्दी से बताइए। चलिए सर, मैं ये देख रहा हूँ कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, जबकि मेरे को सी इन तीनों की एफिशिएंसी ये दे रखी है, इन तीनों की एफिशिएंसी ये दे रखी है। तो मैं पहले सी की एफिशिएंसी निकाल लूँ। तो सी की एफिशिएंसी, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। राइट सर। देखिए अगर मैं देखूँ ए और बी दोनों मिलकर कितना है 9 × 15, ए और बी 15 है, ए और बी कितना है 15 है, जबकि तीनों मिलकर कितना है 20। तो यहाँ तीनों मिलकर भाई 2 तो ये 15 ले रहे हैं, तो ये कितना लेगा 5, तभी तो 20 होगा। तो यानी कि ए बी सी की एफिशिएंसी अगर मैं देखूँ, ए बी और सी की एफिशिएंसी, ए कितना है 9, बी कितना है 6, सी कितना है 5। तो इसे लिखोगे भी नहीं तब भी आपको ये कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप आपको कम करना है। ए की कितनी है 9, बी की कितनी है 6, सी की कितनी है 5। राइट सर। अब पढ़िए सर सवाल को। बी कार्य नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि बी जो है कार्य बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा तो मस्त रहने दो, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, से कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। जबकि ए और सी प्रारंभिक करके वैकल्पिक दिनों में, वैकल्पिक दिनों का क्या मतलब है, पहले ए आएगा फिर सी आएगा, फिर बी नहीं करा तो नहीं आएगा। अगर बी की बात आती तो बी भी आता, ए आता बी फिर सी। देखिए इससे पहले थोड़ा वो बता दो, अगर तीनों काम कर रहे होते तो। देखिए सर, अगर तीनों काम कर रहे होते तो वो भी देख सीख लीजिए एक बार, तीनों काम कर रहे होते तो। देखिए मान के चलिए ये कंडीशन ये है, तीनों ऑल्टरनेट डे पे कर रहे हैं, तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर क्या आएगा सी। ठीक है सर। इसी तरह से फिर दोबारा रिपीट होगी, ए बी और सी ऐसी चलती रहेगी। राइट सर। एक कितना है, ए कितना है 9, बी कितना है 6, सी कितना है 5। तो ये 3 दिन में ये करेंगे। तो ये तो जब हो जाती है जब बी भी लगा होता, लेकिन कंडीशन क्या कह रही है सर, कंडीशन ये कह रही है, आगे कंसेप्ट सेम रहेगा कि बी काम नहीं करता, जबकि ए ऑल्टरनेट फिर सी फिर पुनः ए फिर सी फिर सी। आ जाइए सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले दिन कौन करेगा ए, दूसरे दिन सी, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन सी, इसी तरह से चलती रहेगी। तो मैं देख रहा हूँ ए सी ए सी ए सी ए सी, ये रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है रिपीट। तो केवल और केवल कितना लूंगा, ये ए कितना लेता है 9, जबकि सी कितना है, सी कितना है 5। इसी तरह से 9 5 9 5, मैं केवल एक को पकड़ के चलूंगा, यानी किसी को एक को पकड़ लीजिए, यानी कि ए एक दिन में कितना 9, ये कितना 5। तो ये 2 डेज में, 2 डेज में कितना करते हैं 9 और 5 14, कितना करते हैं 14, 9 और 5 14। इन सवालों में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है सर। 2 दिन में कितना करते हैं 14। अब 90 से 14 से 90 पे जाना है, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूं, 14 7 98 तो ज्यादा हो गया, तो 14 छिक्के 84, तो 6 बार जाएगा। कितनी बार 14 छिक्के 84। जब ये 6 गुना है,
सर जी ये भी 6 गुना होना चाहिए, कितना आ जाएगा 12 डेज, कितना आ जाएगा 12 डेज, राइट सर, कितना आ जाएगा 12 दिन। अभी तो 84 काम हुआ है, लेकिन मुझसे कराना करना 90। अब जब काम करने की कंडीशन आएगी, जो शुरुआत करेगा वही आएगा। तो एक कितना करता है 9, तो सर जी अगर मैं यहाँ 9 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 93 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 93। लेकिन सवाल में तो मुझे 90 कराना था, तो ज़्यादा नहीं कराना है, जितना जरूरत है उतना ही कराइए, फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है सर। तो यहाँ अगर मैं ये करूँ कि मुझे 6 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 90 हो गया, 90 हो गया। अगर 12 है और 6 काम हो रहा है, 6 काम कौन कर रहा है ए, तो 6 काम कौन कर रहा है ए का एफिशिएंसी कितनी है 9, इसका मतलब ये कि 9 में से 6 काम कर रहा है। 3 से काटिए, इधर ले लीजिए सर, 12 सही 6/9, 3 दूनी 6, 3 का 9, कितना जाएगा 12 सही 2/3, 12 सही 2/3, 12 सही 2/3। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर 73वां सवाल देखिए, कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है। कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा बच्चों से गलती होती रहती है। देखिए, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, यानी कि कोई कंप्यूटर गेम है जिसमें बनाने वाला 10 घंटे लेता है, जबकि एक विध्वंसक ऐसी दीवार को 25 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए तैयार किया गया, लेकिन 15 घंटे बाद विध्वंसक को हटा दिया गया। पूरी दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। पढ़िए ऐसा सवाल। देखिए हमसे गलती कहाँ होगी, पहले मैं गलती करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक कंप्यूटर बिल्डर्स है, वो मान लीजिए कितने 10 घंटे में, जबकि विध्वंसक कितने में 25 घंटे में। तो मैं एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा 50, इससे काटूंगा कितनी बार 5 बार, इससे काटूंगा कितनी बार 2 बार। तो ये 5 काम कर रहा है, ये कितने काम कर रहा है 2, तो टोटल कितना काम कर रहा है 7, जबकि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, लेकिन 15 घंटे बाद विध्वंसक को हटा दिया था, यानी कि 15 घंटे तक इन्होंने काम किया। तो 7 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। एक बात बताओ, एक बच्चा यहाँ के अटक जाएगा, 75 काम 50 काम था, और ये 105 कैसे कर लिया, 105 कैसे कर लिया, आखिर गलती क्या हुई थी। देखिए एक बात बताइए, नोट करना, कोई आदमी मान लीजिए एक दिन में एक दीवार, या दीवार छोड़ो, क्या बताऊं मैं आपको, चलिए सर दीवार ही बता देता हूं। ये कोई दीवार है, ऐसे समझिए, ये कोई दीवार है, इसमें इतने स्लॉट लगे हुए 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7, यानी कि ये जो है एक बिल्डर्स एक दिन में 7 बना सकता है। लेकिन जैसे ही विध्वंसक की बात आई है तोड़ने की, एक दिन में 7 बना सकता है, ऐसे समझिए। जब विध्वंसक की बात आई तो हुआ क्या कि इसने मान लीजिए 4 ब्रेक कर दिए, क्या कर दिए 4 तोड़ दिए, तो माइनस आएगा यहाँ -4, कितना आएगा -4। कैसे, इसमें से ये 4 तोड़ देगा, तो जो बनाने की कैपेसिटी आएगी इन दोनों की, वो कितनी आएगी 3 आएगी, वो कितनी आएगी 3 आएगी, कितनी आएगी 3। तो मतलब ये है कि ये दोनों जो है कितना ही बना पाएंगे, यानी कि ये तोड़ेगा, ये बनाएगा, ये तोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तोड़ने वाला और बनाने वाला, तो जो तोड़ेगा और बनाने वाला दोनों में से क्या निकलेगा 3 ऐसे निकलेंगे, जो इसकी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा होगी क्षमता वो इसका काम करने की क्षमता होगी। चलिए सर अब आज ही सवाल पे समझ में आ गया, या और कुछ एग्जांपल दूं। चलिए सर, बिल्डर्स जो है बना रहा है, तो यानी कि बना रहा है तो यानी कि पॉजिटिव काम कर रहा है, क्या कर रहा है पॉजिटिव काम कर रहा है, ऐसे ऐसे बना रहा है, ये बनती हुई जा रही है, बनती हुई जा रही है, यहाँ टॉप पे आके बन गई, तो वो कितने घंटे ले रहा है, मान लीजिए 10 घंटे, तो यहाँ प्लस ले लीजिए, क्योंकि बना रहा है तो प्लस। जब विध्वंसक की बात आई, तो जब बना रहा है मान लीजिए इसने यहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन हुआ क्या कि जब विध्वंसक की बात आई, भाई कुछ ना कुछ बात रही होगी तभी तो तोड़ा होगा, तो जब तोड़ने की बात है उसने मान लो तोड़ के यहाँ से यहाँ तोड़ना स्टार्ट किया और यहाँ के रुक गया, तो ये कम हो गया, ये कम हुआ कि नहीं, ये बताइए ये कम हुआ कि नहीं। बिल्कुल सर, विध्वंसक जो है
25 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, यानी कि इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है, इसको पूरी तरह से तो ध्वस्त कर सकता है, यानी कि नेगेटिव काम कर रहा है तो क्या आएगा माइनस पे। यहाँ क्या आएगा, इस सवाल में यही खेल है सर, इस सवाल में बस यही खेल है, बस सवाल हो गया खत्म। एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा 50, इससे काटिए 10 से काटिए कितनी बार 5 बार, यहाँ प्लस के 5 राइट, इससे काटिए 25 दूनी 50 तो कितना आएगा माइनस के 2। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कहने का, इसका मतलब क्या ये सीधा सीधा कि ये अगर 5 बना रहा है तो ये 2 तोड़ रहा है, कम कर रहा है। तो अगर मैं ये देखूं दोनों का डिफरेंस देखिए, यानी कि ये कितना काम कर रहे हैं दोनों, यानी 5 में से 2 कितना कर रहे हैं 3 ज्यादा 3, यानी कि 3 काम ही हो पा रहा है इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद। लेकिन 15 घंटे के बाद विध्वंसों को हटा दिया। एक बात बताइए, जब 5 ये काम कर रहा, 2 ये काम कर रहा, टोटल काम कितना हो रहा है 3, तो ये 3 काम 15 घंटे तक हुआ होगा नहीं हुआ होगा ये बताइए। तो 3 काम अगर 15 घंटे तक हुआ है तो कितना काम कर लिया 45 काम, यानी कि 45 काम करने के बाद ही तो हटा गया। तो इस 50 में से अगर 45 में घटा दूं तो बचा कितना 5 काम, बचा कितना 5 काम बचा है, हटा दिया गया। तो पूरी दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा, यानी कि विध्वंसों को हटा दिया। अब इसे क्या कर दिया हटा दिया, इसे क्या किया हटा दिया, ये हटा दिया, इसको हटा दिया। तो जब हटा दिया तो बनाने वाला ही लगा रहेगा, ठीक है। तो जो बनाने वाला लगा रहेगा वो किसकी दर से लगा रहेगा, इस 5 काम को 5 की दर से, तो ये किसकी आ जाएगी विध्वंसक की, कितना आ जाएगा 1 दिन, यानी उसे 1 दिन और लगेगा। सवाल में ये भी पूछ सकता है कि और कितना दिन लगा, तो 1 दिन, लेकिन मुझसे पूछ रखा है पूरी दीवार बनाने में कुल कितना समय लगा। तो सर जी 15 दिन तो ये लग गए, तो 1 दिन ये, यानी कितना आ जाएगा 15 + 1 कितना आ जाएगा 16 दिन, यानी 16 घंटे, तो घंटे आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 घंटे। तो इसके कितने घंटे लगेंगे 16 घंटे, करेक्ट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। केवल और केवल इन सवालों को करने में यही कंसेप्ट है, एक बनाएगा एक बिगाड़ेगा, एक बनाएगा एक बिगाड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। चलिए सर 74वां सवाल देखिए, पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने कार्य पूरा होने तक एक साथ काम किया। पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से एक अलग कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। चलिए सर देखिए, इन सवालों को जानने से पहले कुछ कंसेप्ट सीख लीजिए। अब जो सवाल बनेंगे, अभी तक क्या था कि इनको जो वो दे रखा था समय, अब यहाँ जो दे रखा होगा इनकी एफिशिएंसी या टाइम। देखिए टोटल वर्क, देखिए मैं कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ जिससे आपको इन सवालों को करने में आसानी होगी। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। सबसे पहली क्लास में बताया था टाइम इनटू एफिशिएंसी। यदि मेरा ये टाइम मेरा कांस्टेंट है, मान के चलिए मैं भी काम इतना ही कर रहा हूँ और आप भी इतना ही कर रहे हैं, मैं भी काम उतना ही कर रहा हूँ और आप भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। तो उस केस में यानी कि टाइम या एफिशिएंसी ये कांस्टेंट है, तो ये मेरा क्या यानी कि एक ही काम कर रहे हैं समझिए, तो ये किसके बराबर है टी इंटू ई के, राइट सर। ये कांस्टेंट तो इसके क्या हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात में आती। यहाँ से मैं ये निकालू, अगर ई की एफिशिएंसी निकालता हूँ, ई छोड़ देता हूँ तो ये क्या टी मेरा इधर जाएगा 1/t, कितना जाएगा 1/t, कितना जाएगा 1/t, कितना जाएगा 1/t। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, या फिर ऐसे ना करके ई को ले आइए इधर, दोनों में से किसी को पकड़ लाइए, ई को इधर ले आइए, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, एक मिनट गलत कर रहा हूँ, ठीक है सर। देखिए अगर मान लीजिए टी मेरे को वहीं छोड़ दिया, ई इधर आ जाएगा तो 1/e, ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इन प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएंगे व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर टी मेरा, भाई इसका मतलब सीधा सा क्या है, कब जब टाइम मेरा कांस्टेंट रहेगा, टाइम मेरा क्या सॉरी टोटल वर्क मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट। जैसे देखिए यदि कोई व्यक्ति है, एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई व्यक्ति है मान लीजिए ए है, इसके टाइम का जो अनुपात है वो मान लीजिए 2/3 है, 2/3 है। जब जब मेरा टोटल वर्क यानी कि वर्क मेरा क्या कांस्टेंट है, यानी कि सेम काम है, सेम काम क्या है सेम काम है, तो ये टाइम मेरा 2/3 के अनुपात में है, 2/3 के अनुपात में है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसके अपोजिट, इसके अपोजिट मतलब क्या है 3 से 2 हो जाएगी, कितना
3 से 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 3 से 2 हो जाएगी। कितना? 3 से 2 हो जाएगी। सर इस सवाल का यही मतलब था, बस आपको ये रखना है कि जब मेरा वर्क कांस्टेंट है तो टाइम जो है एफिशिएंसी के अपोजिट होता है। टाइम जो है एफिशिएंसी क्या होता है? अपोजिट। चलिए सर, अब आ जाइए इस सवाल पे। पी और क्यू अलग अलग पढ़िए सवाल को। पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को पूरा होने तक एक साथ काम किया। पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इनकी एफिशिएंसी पूछा है। देखिए मैं दो तरीके से बताता हूँ। पहले जो अभी तक करते आ रहे थे वो देखिए। पी जो है 8 दिन में और क्यू जो है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम लिए कितना आ जाएगा? 16, क्योंकि ये इससे कटी हुई है। ठीक है सर, इससे कटी हुई है, इससे कटी हुई है। 8 से काटी 8 दूनी 16 और 16 से काटी 16 कम 16, 16 कम 16। राइट सर, तो ये इसकी क्या आती है? ये इसकी क्या आती है सर? एफिशिएंसी। ये इसकी क्या आती है? एफिशिएंसी। ये इसकी क्या आती है? एफिशिएंसी। मुझसे पूछा गया पी और क्यू की एफिशिएंसी याद कीजिए। तो पी की कितनी है? 2, क्यू की कितनी है? 1। ये इसका क्या करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो ये तो अभी तक मैं पढ़ते हुए आ रहा था, लेकिन मैं ये बोलूं कि पी था और क्यू था। जो समय ले रहे हैं, मान लो टाइम ले रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं? 8 और 16। 8 और 16। तो एफिशिएंसी क्या होगी? क्योंकि उन्होंने कार्य को पूरा करने तक एक साथ काम किया, तो ये तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इसके अपोजिट, यानी कि 16 से 8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 1। कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 1। तो सर इससे भी 2 अनुपात 1, इससे भी 2 अनुपात। ये मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इस तरह के सवाल जो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सर, 75वां क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, यानी कि ए है और बी है, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? एफिशिएंसी का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 4। 3 अनुपात 4। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को, यानी कि ए और बी की क्या है? कार्य का, ए और बी जो है सेम काम को कर रहे हैं, यानी कि टाइम मेरा क्या है? सॉरी, वर्क क्या है मेरा? कांस्टेंट। तो एक उसी कार्य को 12 दिन में करता है, यह एफिशिएंसी है। यह क्या? एफिशिएंसी। तो टाइम क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट कितना हो जाएगा? 4 से 3। कितना हो जाएगा? 4 से 3। 4 से 3 हो जाएगा। राइट सर, 4 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में, तो ए कितना है? 4, वहां कितना है? 12। तो 4 नहीं है, वो कितना है? 12। ये 4 से काटी कितनी बार? 3 बार। जितनी बार जाता उतनी गुना, यानी कि कितने गुना? 3 गुना। मुझसे पूछा क्या? बी उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो ये बी का समय, तो बी जो जब ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना। कितना जाएगा? 3 3 9। कितना जाएगा? 3 3 9। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। बताइए सर, मजा आया नहीं मजा आया इस सवाल में? कुछ नहीं है इन सवालों में कि एफिशिएंसी टाइम के अपोजिट होती है। जबकि ये कितना ले रहा है? ए जो है 4 दिन, मान दिन है ये 4 दिन, बी जो कितना ले रहा है? 3। जबकि ए में कितना ले रहा है? 12 दिन। तो 4 नहीं है, वो कितना है? 12। तो ये कितने गुना? 3 गुना। जब 3 गुना तो ये 3 गुना। ठीक है सर, चलिए देखिए आगे सवाल पढ़िए। 76वां सवाल देखिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी, ए और बी होंगे, तो बी जो है ए से कितना? 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक कुशल है। 25% की वैल्यू क्या होती है? 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। किससे? ए से। तो ये ए है, मान लीजिए ए है, तो अधिक है तो प्लस कितना देगा? 5। ये क्या हो जाएगा? बी। सीधा सा मतलब यह है कि ए कितना है? 4, तो बी कितना हो जाएगा? 5। बी कितना हो जाएगा? 5। या फिर आप ऐसे ना समझ के ऐसे समझ सकते हैं कि इससे ये 25% अधिक कुशल है। इसे मैं अगर 100 मानूं, ये 25% कितना हो जाएगा? 125। राइट सर, 25 घटे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। दोनों का मतलब यही है। इतनी देर में मैं ये लिखूंगा ना, इतनी देर में उसे लिख के, क्योंकि इसकी परसेंटेज वैल्यू मुझे याद है। मुझे क्या, आपको भी याद होंगे, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उनको भी याद होंगे। कितना होगा? 4 से 5। जबकि ए और बी मिलकर, देखिए जब इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले तो यहाँ से सबसे पहला काम आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या इनसे किसी से टोटल वर्क निकलाएगा? नहीं निकलेगा। देखिए ए प्लस बी, अब वो कंडीशन नहीं है बराबर करने की, यहाँ सवाल की संख्या क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ से यहाँ जो है टाइप चेंज हो जाता है। ए और बी मिलकर कितना ले रहे हैं? 8 दिन। कितना ले रहे हैं? 8 दिन। तो ये इसका टोटल वर्क है।
ये इसका क्या है, टोटल वर्क है। दोबारा देखिए, ए और बी मिलकर 8 दिन ले रहे हैं, ये इसका क्या है, टोटल वर्क है। ये इसका क्या है, टोटल वर्क। जबकि सवाल में दे रखा है कि ए जो और बी जो है, ए जो है इससे कितना है, 25% होता है। तो ये कितना आ रहा था, 25% वैल्यू क्या है, 1/4। तो 4 अगर ए से, ए 4 होगी, अधिक है तो कितना आएगा, 5। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अधिक है मतलब क्या है, ये एफिशिएंसी है। ये क्या है, एफिशिएंसी है। ये क्या है, एफिशिएंसी। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल लूँ, ये क्या है, टोटल वर्क। तो यानी कि ए प्लस बी इंटू 8। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो ये एफिशिएंसी है, ये क्या है, टाइम। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, प्लस बी की कितनी है, 5 इंटू 8। ये टोटल वर्क चल रहा है मेरा। राइट सर, क्या है ये, टोटल वर्क। ये कितना हो गया, 5 और 4 9, और 9 8 72। टोटल वर्क सर कितना आ गया, 72। टोटल वर्क कितना आ गया, 72। ये मेरा टोटल वर्क आ गया। मुझसे आप सवाल में जो भी पूछे मैं निकाल सकता हूँ। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए की एफिशिएंसी क्या है, जैसे अगर किसी काम को ए जो है कितने दिन में करेगा, तो टाइम बराबर क्या था, टोटल वर्क यानी कि 72 अपॉन में जो जिससे करा रहे हैं ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है, 18 चौक 72। यानी ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर सी। अगर बी की बात पूछता, तो किसी काम को अगर बी करेगा तो कितने में, 72। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। कितना आ जाएगा, 14.4 दिन में। कितना आ जाएगा, 14.4 दिन में। कितना आ जाएगा, 14.4 दिन में। ठीक है सर, दोनों निकाल के। ये दे आपसे ये भी तो पूछ सकता है। अच्छा, दोनों मिलकर तो है ही है, दोनों मिलकर तो दे रखा है। ठीक है, देखो 72 को अगर दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 8 72। तो आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक है सर, चलिए 77वां सवाल पढ़िए। सूर्य रम्मा की तुलना में 3 गुना तेज है। सूर्य जो है रम्मा की तुलना में 3 गुना तेज है। 3 गुना तेज है। अगर रम्मा को मैं 1 मानूं, इससे ही 3 गुना तेज है, तो ये कितनी आ जाएगी, 3। बताइए सर, यहाँ तक कोई समस्या। तेज है इसका मतलब क्या है, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी, ये क्या है, एफिशिएंसी। राइट सर। किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की कुल दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है, तो वे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा हो जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे ज्यादा पेचीदा सवाल, यानी कि बच्चे जो इसमें प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उनकी ये समस्या नहीं आती कि मैं इस सवाल को कैसे करूं। लेकिन ये सवाल काफी ईजी है, यकीन मानिए काफी ईजी है। देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, अपोजिट यानी 1:3। बताइए सर, 1:3। इसका मतलब ये कि सौम्या 1 दिन ले रही है, या ये कितना ले रहा है, 4। पढ़िए, किसी काम को करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में, रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में सौम्या जो है कितना कम ले रही है, 40 दिन। लेकिन यहाँ एक्चुअली में यहाँ कितना कम ले रही है, 2 दिन। कितना, 2 दिन। देखिए, ये इससे 2 दिन कम ले रही है, सवाल में कितना है, 40 दिन कम ले रही है। तो ये भी कम तो वो भी कम, तो बराबर हो जाएगा 40 दिन। इससे काटे कितनी बार, 20 बार। जितने गुना जाता है उतने गुना इसको कर दीजिए, यानी कि इसके टाइम को कितना हो जाएगा, 20 दिन। इसी तरह से ये 20 दिन, तो ये भी 20 दिन। कितना जाएगा, 60 दिन। तो सर यहाँ तक तो सवाल हो जाता है, लेकिन मुझसे पूछ रहा है दोनों मिलके। दोनों मिलके, अब जो सवाल बनता है यहाँ से, वो सवाल बनता है जो सबसे पहले पढ़ रहे थे। अब ये सौम्या आ गई, सौम्या 20 दिन, इनका मैंने टाइम निकाल लिया। और रम्या कितनी ले रही है, 60 दिन। यहाँ से वो सवाल बन गया जो आपको आता है। एल्जियम लोग कितना आएगा, 60। 20 से काटिए, 20 या 60, कितना जाएगा, 60 एकम 60, 60 एकम 60। तो मुझसे पूछा है दोनों मिलकर, यानी कि टाइम बराबर ए प्लस बी का। ए प्लस बी का टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि 60 अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी दोनों कितनी है, 4। 4 से काटी कितनी बार, 15 बार। तो दोनों मिलकर कितना लेंगे, 15 दिन। दोनों मिलकर कितना लेंगे, 15 दिन। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तरीका हो गया, क्या मैं उसको और कोई तरीका फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन वहां आपको अगर टोटल वर्क मिल जाए, क्योंकि एफिशिएंसी तो दे रखी है। अब टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम इनटू एफिशिएंसी कैसे निकालोगे।
टाइम इनटू एफिशिएंसी। देखो इस सवाल को मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, अब ये भी माइंड में क्लिक हुआ है। कैसे? टोटल वर्क क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क निकालना है मुझे। टोटल वर्क या तो इससे निकाल दीजिए या इससे निकाल दीजिए, ये सब रफ कीजिए। चलो माइंड में क्लिक हुआ है तो मैं बता देता हूँ। ये 20 है, ये क्या है? 60 है। ये क्या है? 60 है। तो क्या देखिए, ये 20 है, ये क्या है? 60। टोटल वर्क क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम ये है, एफिशिएंसी है। इसी तरह से इसकी एफिशिएंसी टाइम कितना है? 60। तो दोनों में से निकाल लूंगा, टोटल वर्क दोनों का निकाल लूंगा, तो दोनों से सेम ही मिलेगा। 20 इंटू 60, इससे भी 60। इस तरह से 60 इंटू 1, तो दोनों से कितना मिलेगा? 60। तो या तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, यानी कि टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो ये आएगा टोटल वर्क। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे जो पूछा निकाल दीजिए। मुझसे पूछा दोनों मिलके, क्या? दोनों मिलके, यानी कि टाइम ए प्लस बी का टोटल वर्क कितना है? 60। जबकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4, कितना आ जाएगा? 15। तो ये भी एक यूनिक तरीका निकला है आज, ये भी एक यूनिक तरीका निकला है। ठीक है सर, क्योंकि कुछ चीज़ें रिसर्च करने से मिलती हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। 78वां सवाल देखिए, ए बी की तुलना में 2 गुना तेज कार्य करता है। ए जो है बी की तुलना में कितना? 2 गुना तेज करता है। इसका मतलब अगर बी 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 2। कार्य करता है तेज, तो ये क्या? एफिशिएंसी। ये क्या? एफिशिएंसी। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज। अब सर जी 2 कंडीशन दे रखी हैं। अब यहाँ ए और सी बी की तुलना में, इस बी की तुलना में कितना? 3 गुना तेज। कितना? 3 गुना तेज। मैं ये देखो बी कितना? 1, तो इससे 3 गुना, तो ये कहाँ कितना जाएगा? 3। बताइए सर, यह कितना जाएगा? 3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं देखूँ ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, लेकिन सी की पता नहीं, क्योंकि दोनों से मिलकर कितना है? 3। मैं देखूँ ए कितना है? 2। तो अगर ए मेरा 2 है ओनली, ऐसे समझिए ए मेरा 2 है, जबकि दोनों मिलकर कितना? 3, तो सी कितना हो जाएगा? 1। सी कितना हो जाएगा? 1। सी कितना हो जाएगा? 1। यहाँ से ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालो। ए कितना है? 2, बी कितना है? 1, और यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल आई। राइट सर, पढ़िए, यदि ए बी सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो ये देखिए जब कभी इस तरह की कंडीशन दे रखी हो, एफिशिएंसी दे रखी हो, टोटल वर्क पूछे, तो आपको ये करना है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों मिलकर कितने में? 30 दिन में। तीनों मिलकर कितने में? जब कभी एफिशिएंसी दे रखी हो और इस तरह की कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ से क्या आता है? टोटल वर्क। तो देखिए ए कितना? 2, बी कितना? 1। चलो मैं लिख ही देता हूँ, यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 30, ये कितना होगा? 3 और 1 4, कितना आ जाएगा? 120। तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क कितना आएगा सर? 120। टोटल वर्क कितना आएगा? 120। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा कार्य कितने दिन लगेंगे? ए की एफिशिएंसी देखिए, इधर देखिए, अगर मैं टाइम अगर ए का निकालूं, इसका? ए का, तो ए का क्या होता है? टोटल वर्क, यानी कि 120। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये कितनी में चला जाएगा? 60 में। ए जो है कितना लेगा? 60 दिन। इसी तरह से अगर मैं बी का टाइम निकालूं, तो टोटल वर्क कितना है? 120, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। 1 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 120। इसी तरह से टी की निकालूं, यानी कि सी की निकालूं टाइम, तो टोटल वर्क 120, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। कितना आ जाएगा? 120 दिन। तो 60 120 120, 60 120 120। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपसे अलग अलग पूछता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन तीनों को ये बताइए, तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे? तीनों तो दे ही रखा है ना, तो ये नहीं पूछ सकता ना। और क्या पूछ सकता है? आपसे दोनों का पूछ सकता है या इन दोनों का पूछ सकता है। चलिए मैं बता देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। चलिए सर मैं आगे बता देता हूँ। आपसे ये पूछेगा सवाल में, ये अलग अलग ना पूछ के आपसे ये पूछ ले ए और सी, तो टाइम जो है ए प्लस सी का, ये क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो वही होगा 120, जबकि एफिशिएंसी की बात आएगी तो ए और सी 2 और 1 3, इसे 3 से डिवाइड करेंगे,
कितना आ जाएगा 40। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, राइट सर, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए सर 79वां सवाल देखिए, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है, कोई युवा पुत्र है 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम कर सकता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करके और एक दिन में 24 वस्तु तैयार कर सकते हैं, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? देखिए ये अगर एक तरीके से देखूं तो एमडीएच के तरीके पे आगे आएगा, एमडीएच के एक तरीके पे एमडीएच अपॉन में डब्ल्यू, यानी M1 D1 H1 W1, इसी तरह से M2 D2 और H2 अपॉन में W2। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है, इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है। देखिए मान लीजिए कोई युवा पुत्र है, तो सन है इसका, मान लीजिए सन है, वो कितने घंटे लेता है? 2 घंटे, 2 घंटे लेता है। इस 2 घंटे में वो 16 वस्तुएं तैयार कर सकता है, तो 16 वस्तुएं तैयार कर सकता है, इसका मतलब क्या? ये इसका काम है, वर्क है, तो ये नीचे आ जाएगा। मैं अच्छे से जब एमडीएच का कंसेप्ट आएगा तो मैं समझाऊंगा। कोई सन है 2 घंटे में, ऐसे समझिए 2 घंटे में 16 काम कर सकता है, 16 काम। इसी तरह से इसके फादर आ जाएंगे, फादर जो है 8 घंटे काम करते हैं, फादर जो 8 घंटे काम करते हैं और 24 वस्तुएं, यानी कितना? 24 वस्तुएं। अब क्या सर? काटिए सर, देखिए 8 से काटिए, 8 दूनी 16 और 8 या 24, इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है सर, 2 से 2 कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं सर। तो सन इंटू यहाँ कितना बचा? 1, या एफ इंटू 8 बट्टे 3 एफ मेरा इधर आ जाएगा, तो सन अपॉन में एफ की एफिशिएंसी कितनी जाएगी? 8 और 3। इसका मतलब सन और एफ की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 3, ये एफिशिएंसी है। एक बात बताइए आप, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो उतना ही जल्दी काम करेगा, जिसकी शक्ति जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही काम करेगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या? क्षमता। अब सवाल पढ़िए, सवाल में क्या करा है? इनमें से कौन सा सही है जो जल्दी काम करेगा? देखिए पुत्र की ऊर्जा अधिक है, ऊर्जा थोड़ी है, ऊर्जा से क्या मतलब है? शक्ति। दोनों की ऊर्जा समान है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पुत्र की शक्ति अधिक है, तो पुत्र की शक्ति अधिक है, पुत्र की शक्ति अधिक है, जबकि दोनों की शक्ति समान है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? पुत्र की शक्ति अधिक है, यानी कि जिसकी शक्ति, यानी जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो वही सफल। इसका करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, चलिए सर। या फिर इसे वैसे भी मार्क कर सकते थे कि ये युवा पुत्र है, वैसे भी देख के कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन कोई नहीं, मैंने सॉल्यूशन बताया। देखिए सर, राजेश विशाल से 2 गुना तेज अच्छा कर्मचारी है। राजेश जो है इससे विशाल से 2 गुना, 2 गुना का मतलब ये 1 है तो ये कितना है? 2। ये इसकी क्या है? एफिशिएंसी। ये इसकी क्या है? एफिशिएंसी। तथा वे मिलकर एक कार्य को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर, यानी कि राजेश प्लस विशाल, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 28 दिन में। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 28 दिन में।